चलिए, क्या हाल चाल है? रीजनिंग क्लास पूरा नहीं हुआ था? हुआ था ना? हिस्ट्री में चीजों को लिखाया जा रहा है तो लिखते काहे नहीं है? पीडीएफ अपलोड कर दीजिए, पीडीएफ अपलोड कर दीजिए बोलते रहते हैं। लिखाया जा रहा है, जितना लिखाया जा रहा है उससे आगे का पीडीएफ अपलोड होगा। पीडीएफ अपलोड नहीं होगा। जितना लिखा दिए हैं उसका पीडीएफ अपलोड नहीं होगा। गांधी युग से पीडीएफ अपलोड होगा, गांधी युग से, गांधी युग से। चलिए आइए, अब गांधी युग जाने में बहुत ज्यादा समय नहीं है। आ जाइए, हम लोग पढ़ रहे हैं उग्रवादी युग। क्या पढ़ रहे हैं? उग्रवादी युग। और उग्रवादी युग का कालखंड है 1905 से 1919। इस अवधि के दौरान जो भी प्रमुख कांग्रेस के उग्रवादी नेता हुए उसके बारे में पिछले क्लास में हम लोग जाने थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, इस सब के विषय में हम लोग जाने थे। आज के सेशन में हम लोग इस बात को जानने का प्रयास करते हैं कि उग्रवादी युग यानी 1905 से 1919 के बीच कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। तो सबसे पहले तो वर्ष 1905, जो 1905 का ईस्वी है, 1905 का ईस्वी इतिहास में कई कारणों से महत्वपूर्ण है और उसमें सबसे ज्यादा 1905 के ईस्वी का महत्वपूर्ण होने का कारण है कि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ। 1905 के ईस्वी के महत्वपूर्ण होने का सबसे प्रमुख कारण है कि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन होना, बंगाल का विभाजन होना। तो यहां पर अब हम लोग सीधे तौर पर चर्चा करते हैं बंगाल विभाजन के विषय में, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आपको बंगाल विभाजन। बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन देखिए, जैसे आज यानी वर्तमान का भारत, वर्तमान के भारत को अगर आप देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि वर्तमान के भारत में जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान है और जनसंख्या के आधार पर जो सबसे बड़ा राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। लेकिन अगर बात 1905 की हम लोग करें तो 1905 ईस्वी के समय, 1905 ईस्वी के समय के भारत में, 1905 ईस्वी के समय के भारत में क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों आधार पर भारत का सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था बंगाल। 1905 के बंगाल का मतलब क्या था? तो 1905 के बंगाल का मतलब था आज का बिहार, आज का झारखंड, आज का ओडिशा, आज का पश्चिम बंगाल और आज का बांग्लादेश। 1905 के बंगाल का मतलब
ये सभी क्षेत्र थे। 1905 के बंगाल का मतलब अगर आप देखेंगे तो 1905 के बंगाल का मतलब था आज का बांग्लादेश, आज का पश्चिम बंगाल, आज का बिहार, आज का झारखंड और आज का ओडिशा। 1905 ईस्वी के समय इन तमाम क्षेत्रों को मिलाकर कहा जाता था इसे बंगाल। 1905 ईस्वी के समय जनसंख्या हो या क्षेत्रफल हो, जनसंख्या के आधार पर भी सबसे बड़ा प्रांत बंगाल था और क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे बड़ा प्रांत बंगाल ही था। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में बंगाल सबसे बड़ा प्रांत था। तो बंगाल में शासन प्रशासन सही ढंग से चला पाना संभव नहीं हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा। इसी वजह से अंग्रेजों ने यह चाहा कि क्यों ना बंगाल को विभाजित कर दिया जाए। और बंगाल विभाजन का एक रीजन और भी था। भारत की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस लड़ाई में सबसे ज्यादा लोग बंगाल से ही निकलकर सामने आ रहे थे। अर्थात भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का एक बहुत बड़ा केंद्र बंगाल हुआ करता था। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का एक बहुत बड़ा केंद्र बंगाल हुआ करता था। तो एक तो बंगाल क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में काफी ज्यादा था। दूसरा, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र बंगाल ही हुआ करता था और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे ज्यादा, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जो सबसे ज्यादा आंदोलनकारी उभरकर सामने आ रहे थे वह बंगाल से आ रहे थे। अर्थात बंगाल भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का या राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। तो अंग्रेज यह चाहता था कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर किया जाए, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर किया जाए और भारत में संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया जाए। संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया जाए मतलब भारत में हिंदू मुसलमान किया जाए। जैसे आज के राजनेता लोग, आज की राजनीतिक पार्टियां सब हिंदू मुसलमान जिस प्रकार से करता है वही संप्रदायवाद है। तो अंग्रेज की यह मंशा थी कि भारत में संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया जाए। अंग्रेजों की यह मंशा थी कि भारत में संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया जाए और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर किया जाए। इसी को लेकर अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन करने की घोषणा किया। और जैसे आप एक कहावत सुनते होंगे, हाथी का खाने वाला दांत अलग होता है, दिखाने वाला दांत अलग होता है। तो उसी प्रकार से अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन को लेकर यह कहा कि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक आधार पर किया जाएगा। मतलब बंगाल का विभाजन इस प्रकार से किया जाएगा ताकि शासन प्रशासन सही से चला पाना पॉसिबल हो सके। यह अनाउंसमेंट अंग्रेजों ने किया। लेकिन जब बंगाल विभाजन अंग्रेजों के द्वारा किया जाने लगा तो उसमें अंग्रेजों ने अपना दिमाग लगाते हुए बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया, अर्थात हिंदू मुसलमान के आधार पर किया। सांप्रदायिक आधार पर किया अर्थात हिंदू मुसलमान के आधार पर किया। बंगाल का विभाजन हिंदू मुसलमान के आधार पर अंग्रेजों ने किया। बंगाल विभाजन की घोषणा भारतीय वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया। कुछ स्रोत लिखता है 20 जुलाई 1905,
कुछ स्रोत 20 जुलाई 1905 भी लिखता है, लेकिन मूल तौर पर बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। और लॉर्ड कर्जन ने यह कहा कि बंगाल को हम दो भागों में बांटते हैं, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। बंगाल को हम दो भागों में बांटते हैं, पूर्वी बंगाल, ये वाला इलाका पूर्वी बंगाल, और इधर जो है आपको पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल देखिए, जो पूर्वी बंगाल था यह मुस्लिम बहुल इलाका था। जो पूर्वी बंगाल था यह मुस्लिम बहुल इलाका था, और जो पश्चिमी बंगाल था यह हिंदू बहुल इलाका था। तो आप स्वयं सोचिए कि अंग्रेजों ने कहा कि प्रशासनिक आधार पर करेंगे, लेकिन जब बंगाल का विभाजन करने लगा अंग्रेज, तो मुस्लिम बहुल इलाका के लिए अलग बंगाल प्रांत का गठन किया और हिंदू बहुल इलाका के लिए अलग बंगाल प्रांत का गठन किया। यानी धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर या हिंदू मुस्लिम के आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल इलाका और पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल इलाका। पूर्वी बंगाल का राजधानी ढाका को बनाया गया, ढाका, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता को बनाया गया, पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता को बनाया गया। तो देखिए अंग्रेज कहा क्या और काम क्या किया। अंग्रेज यह कहा कि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक आधार पर करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया सांप्रदायिक आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर। और जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर कर दिया, जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर कर दिया, तो फिर कांग्रेस इसका विरोध किया। और कांग्रेस बंगाल विभाजन के विरोध को लेकर कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को एक बैठक बुलाया। कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को एक बैठक बुलाया। और अंग्रेज कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को जो बैठक बुलाया, उस बैठक में अंग्रेजों ने यह निर्णय लिया कि बंगाल विभाजन के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। और कांग्रेस के निर्णय के तहत बंगाल विभाजन के खिलाफ, बंगाल विभाजन को रद्द करने को लेकर, कि बंगाल का विभाजन जो सांप्रदायिक आधार पर हुआ है उसको रद्द करने को लेकर कांग्रेस ने यह डिसीजन लिया कि हम बंग भंग आंदोलन चलाएंगे। मतलब बंगाल विभाजन रद्द करवाने को लेकर आंदोलन चलाएंगे, बंगाल विभाजन रद्द करवाने को लेकर आंदोलन चलाएंगे, बंग भंग आंदोलन चलाएंगे। और फिर बिना किसी देरी के कलकत्ता के टाउन हॉल से 7 अगस्त 1905 से ही बंग भंग आंदोलन चलने प्रारंभ हो गए, बंग भंग आंदोलन चलने प्रारंभ हो गए। और बंगाल विभाजन के खिलाफ जो बंग भंग आंदोलन चलने प्रारंभ हो गए, इसके बावजूद भी अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन को रद्द नहीं किया, बल्कि बंगाल विभाजन को लागू कर दिया। और बंगाल विभाजन लागू 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से हुआ। बंगाल विभाजन लागू 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से हुआ। और जब बंगाल विभाजन लागू 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में, बंगाल के लोगों ने 16 अक्टूबर 1905 की तिथि को शोक दिवस के रूप में मनाया। और पूर्वी बंगाल के लोग हो या पश्चिमी बंगाल के लोग हो, दोनों क्षेत्र के लोग अपने घरों से बाहर निकले। और दोनों क्षेत्र के लोग अपने घरों से बाहर निकले, गंगा नदी में स्नान किए। और पूर्वी बंगाल के लोग पश्चिमी बंगाल के लोगों के हाथ पर राखी बांधा, और पश्चिमी बंगाल के लोग पूर्वी बंगाल के लोगों के हाथ पर राखी बांधा।
और ये राखी बांध करके एकता का प्रदर्शन करना चाहता था। मतलब यह दिखलाना चाहता था कि हम बंगालवासी एक हैं, हम बंगालवासी एक हैं। और बंगाल में मां काली का पूजा काफी श्रद्धा पूर्वक बंगाल के लोग करते हैं। इस वजह से 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल के लोग सड़क पर निकले, गंगा नदी में स्नान किए, उन लोगों ने काली पूजा का भी आयोजन किया। और इस तिथि को बंगाल की सड़कों पर कई सारे नारे लगाए गए, जैसे बंगाल एक है, हमें विभाजन नहीं चाहिए, वंदे मातरम। ये तमाम प्रकार के नारे 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल की सड़कों पर गूंजा था। लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजों ने कड़ाई पूर्वक बंगाल विभाजन को लागू कर दिया। और जब बंगाल विभाजन लागू हो गए तो फिर आगे बंगभंग आंदोलन भी जोर शोर से चलना प्रारंभ हुआ। बंगभंग आंदोलन भी जोर शोर से चलना प्रारंभ हुआ। और वर्ष 1905 में, दिसंबर 1905 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बनारस में हुआ। उस कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने बंगभंग आंदोलन चलाने को लेकर प्रस्ताव पारित किया। और फिर कांग्रेस के नेतृत्व में बंगभंग आंदोलन जोर शोर से चलने लगे। अब कांग्रेस के भीतर एक उदारवादी प्रवृत्ति के नेता थे और एक उग्रवादी प्रवृत्ति के नेता थे। कांग्रेस के भीतर जो उदारवादी प्रवृत्ति के नेता थे, उनका मानना था कि बंगभंग आंदोलन सिर्फ बंगाल तक सीमित रहे। लेकिन कांग्रेस के जो उग्रवादी प्रकृति के नेता थे, उनका मानना था कि बंगभंग आंदोलन का प्रसार पूरे भारतवर्ष में हो। और अगर आप बात बंगभंग आंदोलन की करेंगे तो बंगभंग आंदोलन का प्रसार लगभग पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में होने वाले आंदोलनों में बंगभंग आंदोलन प्रथम आंदोलन है जिसका प्रसार पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलता है। बंगभंग आंदोलन का प्रसार बंगाल के क्षेत्र में बिपिन चंद्र पाल ने किया, पंजाब के क्षेत्र में लाला लाजपत राय ने किया, महाराष्ट्र के क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक ने किया, दिल्ली के क्षेत्र में सैयद हैदर राजा ने किया, मद्रास के क्षेत्र में चिदम्बरम पिल्ले ने किया। मतलब लगभग उत्तरी भारत हो, दक्षिणी भारत हो, पश्चिमी भारत हो, पूर्वी भारत हो, लगभग भारत के हर भाग में बंगभंग आंदोलन जो है आपको चलाया गया। और जब बंगभंग आंदोलन चलाया जा रहा था तो बंगभंग आंदोलन चलाने के क्रम में इस बात पर बल दिया गया कि स्वदेशी अपनाया जाए, स्वदेशी अपनाया जाए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। स्वदेशी अपनाया जाए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। तो बंगभंग आंदोलन के दौरान स्वदेशी वस्तुओं के अपनाने पर काफी ज्यादा जोर दिया गया। यही वजह है कि बंगभंग आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। जो बंगभंग आंदोलन है उसे स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। और इस बंगभंग या स्वदेशी आंदोलन के दौरान बहिष्कार शब्द का प्रयोग किया गया था। और यहां पर बहिष्कार शब्द का प्रयोग विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को लेकर के किया गया था। और बहिष्कार शब्द का प्रयोग कृष्ण कुमार मित्र ने किया था। कृष्ण कुमार मित्र ने बहिष्कार शब्द का प्रयोग अपनी पत्रिका संजीवनी में किया। इस प्रकार अगर आप देखेंगे बंगाल विभाजन के खिलाफ बंगभंग या स्वदेशी आंदोलन जोर शोर से चले। और स्वदेशी या बंगभंग आंदोलन जब जोर शोर से चल रहे थे तो उस दौरान एक ब्रिटिश पत्रकार हुआ करते थे, सर हेनरी वुड नेविंसन। सर हेनरी वुड नेविंसन, सर हेनरी वुड नेविंसन नामक पत्रकार बंगभंग या स्वदेशी आंदोलन के दौरान पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए। और पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करने के बाद उन्होंने द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना किया। द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना सर हेनरी वुड नेविंसन नामक पत्रकार ने किया। और उस समय के भारत के विषय में बतलाया कि उस समय का भारत कैसा था,
भारत के लोगों की मनोदशा कैसी थी, भारत की राजनीतिक सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी थी, इसकी चर्चा हेनरी वुड नेविंसन ने अपनी रचना द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के माध्यम से किया। लेकिन कुछ वर्षों बाद 1907 आते आते बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन मंद पड़ गया, यानी कमजोर पड़ गया। बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन मंद पड़ गया, यानी कमजोर पड़ गया। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मात्रा में बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन चलते रहे और फिर कालांतर में जाकर वर्ष 1911 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी, ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का वर्ष 1911 ईस्वी में भारत आगमन हुआ। जब वर्ष 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का भारत आगमन हुआ, तो जब जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी बंगाल पहुंचे तो बंगाल के क्षेत्र में बंगाल के लोगों ने जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का विरोध किया। जब जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का विरोध किया गया तो जॉर्ज पंचम ने पता किया कि आखिरकार बंगाल के क्षेत्र में लोग उनका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो जॉर्ज पंचम जब पता किया तो जॉर्ज पंचम को यह पता चला कि अंग्रेजों ने कहा कि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक आधार पर करेंगे, लेकिन बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर कर दिया है। यही कारण है कि जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का विरोध हो रहा है। तो फिर जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी को पता चला ये बात, और फिर उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे, उनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल है 1910 से 1916। 1910 से 1916 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल है। भारत के वायसराय पद पर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय रहा है 1910 से 1916। उसी बीच में आता है 1911। तो 1911 में हार्डिंग द्वितीय ने जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के सम्मान में दिल्ली में दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार कहा जाता है। और कुल 3 दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है। प्रथम दिल्ली दरबार 1877, द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 और तृतीय दिल्ली दरबार 1911। तो आपको 1911 ईस्वी में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के सम्मान में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया। और इस तृतीय दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने घोषणा किया कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। और तृतीय दिल्ली दरबार 1911 के घोषणा के तहत ही बंगाल विभाजन रद्द कर दिए गए। बंगाल विभाजन रद्द कर दिए गए। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और बंगाल विभाजन रद्द किए जाने के बाद भारतीयों से पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं। तो भारतीयों ने यह कहा कि बंगाल विभाजन को रद्द करके बंगाल को पुनर्गठित किया जाए और बंगाल का पुनर्विभाजन करके बिहार प्रांत का गठन किया जाए। भारतीयों की यही डिमांड थी कि बंगाल विभाजन जो सांप्रदायिक आधार पर हुआ है उसको रद्द कर दिया जाए। तो उसको रद्द कर दिया गया और बंगाल को पुनर्गठित किया गया, मतलब बंगाल को फिर से एक कर दिया गया। और फिर भारतीयों ने कहा कि ऐसा किया जाए कि बंगाल का पुनर्विभाजन करके बिहार प्रांत का गठन किया जाए। और भारतीयों के डिमांड पर ही बंगाल का पुनर्विभाजन करके बिहार प्रांत का गठन किया गया। और तृतीय दिल्ली दरबार के घोषणा के तहत ही बिहार प्रांत का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को किया गया। 22 मार्च 1912 ईस्वी को किया गया।
तो जो बिहार प्रांत बना है बंगाल से ही अलग होकर के बिहार प्रांत बना है, और बंगाल से अलग होकर के बिहार प्रांत 22 मार्च 1912 को बना है। यही कारण है कि 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहां पर बिहार को लेकर के 2-3 प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि बंगाल प्रांत का विभाजन करके बिहार का गठन कब हुआ है, तो 22 मार्च 1912। दूसरा प्रश्न यह पूछा जाता है किस दिल्ली दरबार के घोषणा के तहत बिहार प्रांत का गठन हुआ है, तो तीसरे दिल्ली दरबार के तहत बिहार प्रांत का गठन हुआ है। और अगला प्रश्न यह पूछा जाता है कि जब बिहार प्रांत का गठन हुआ था तो भारतीय वायसराय कौन हुआ करता था, तो जब बिहार प्रांत का गठन हुआ था तो भारतीय वायसराय हुआ करता था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और तृतीय दिल्ली दरबार में तो ये काम हुए ही। इसके अलावे तृतीय दिल्ली दरबार में यह भी घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी जो कोलकाता है, भारत की राजधानी को कोलकाता से हटा करके दिल्ली बनाया जाए। देखिए 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। वर्ष 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। वर्ष 1911 ईस्वी तक जो भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, इसको लेकर के तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में ही घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी को कोलकाता से हटाकर दिल्ली बना दिया जाए। और तृतीय दिल्ली दरबार के घोषणा के तहत ही भारत की राजधानी 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को बनाया गया। 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी दिल्ली बनी, और तब से लेकर आज तक भारत की राजधानी दिल्ली बनी हुई है। यही है बंगाल विभाजन के विषय में। और बंगाल विभाजन के खिलाफ जो स्वदेशी या बंगभंग आंदोलन हुआ था, उस स्वदेशी या बंगभंग आंदोलन में किसान, मुसलमान ये सब लोग भाग नहीं लिए थे। और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। और जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। मतलब मुस्लिम लीग ने कहा कि जो बंगाल का विभाजन हुआ है वो सही हुआ है, ठीक हुआ है, बंगाल का विभाजन सही हुआ है। यानी मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। और बंगाल विभाजन के समर्थन में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने आंदोलन चलाने का काम किया था। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने आंदोलन चलाने का काम किया। अर्थात जहां एक तरफ कांग्रेस बंगाल विभाजन का विरोध कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग बंगाल विभाजन का समर्थन कर रहा था। यही है, लिखिए बंगाल विभाजन। बंगाल का विभाजन लिखिएगा 1774 में 1774। लिखिए बंगाल का विभाजन। पूछना है खड़ा होकर के पूछिएगा, ठीक है, नहीं तो हम जवाब नहीं देते हैं। अभी जवाब दे दिए, मुंह से निकल गया, ठीक है, नहीं तो हम जवाब नहीं देते हैं। देखिए हर चीज का एक तरीका होता है, ठीक होता है कि नहीं होता है। अब मान लिया जाए कि शादी विवाह होता है, ठीक है, शादी विवाह होता है। अब सिंदूरदान जो है माथा में किया जाता है, ठीक है, और अगर मान लिया जाए दुल्हा, समझ गए, हाथे में यहीं पर सिंदूरदान करने लगे, तो क्या होगा? लड़की को लगेगा पागल है, फिर शादी वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वही बात है, हर चीज का एक तरीका होता है। क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन पूछने की आजादी है, कोई दिक्कत ना है। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा होगा तो हम नहीं जानते होंगे, यही ना हो सकता है। तो
तो हम नहीं जानते होंगे तो हम बाद में बता देंगे, तो ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़े है। लेकिन आपका जो औकात है, आपका जो क्षमता है, आप क्या पूछ सकते हो वो हमको पता है, समझ गए। तो हर चीज का एक तरीका होता है, तो तरीका से पूछिए, जवाब देंगे। ऐसे अभी मुंह से निकल गया वो अलग बात है, लेकिन हम सामान्य तौर पर ऐसे प्रश्न पूछने पर जवाब हम नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए, बंगाल का विभाजन वर्ष 1905, वर्ष 1905। और गलती फलती मत लिखिएगा, हम देखे हैं फाउंडेशन बैच का बच्चा सब बहुत गलती लिखता है। लिखाते हैं 52, 52 लिखता है बाबर। कल की बात हम आपको बता रहे हैं, शाम में 5 से 7 फाउंडेशन बैच है, उसमें लिखा है 52, यानी दारा सिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया। तो आगे ये में लड़की लड़का सब आगे ये वाला स्पेशली देखिए, लिखी बाबर, बाबर, समझ गए। तो गलती फलती मत लिखिए, नहीं होता है आप हमको हिंट कर दीजिए, हम लिख देंगे। अरे हम तो आपके सेवा के लिए हैं महाराज, समझ गए। लिखिए, गलती फलती लेकिन नहीं लिखना है। अब वही कॉपी कोई देखेगा तो कहेगा तो मास्टर ये गलत है, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि हम गलत हैं, कि हम आलतू फालतू बात लिख लेते हैं, 52 को बाबर लिखते हैं। देख, 52 अब बाबर दोनों में अंतर है ना, हो पता नहीं कैसे लिख लिया बाबर। और मैक्सिमम हमको लगता है 6 गो लड़की बैठी हुई थी, 4 गो बाबर लिख करके बैठी हुई थी, 6 गो में 4 गो ये भी लिखा था। 7 से 9 वाले। चलिए लिखिए, कहां जा रहे हैं, आए तोड़ी के पंखा चला दीजिए, हो गर्मी लग रहा है बेचारा। लिखिए, वर्ष 1905, बंगाल के विभाजन, बंगाल के विभाजन, वर्ष 1905 बंगाल के विभाजन के लिए प्रसिद्ध है। फुल स्टॉप। इस समय, उसी में कंटिन्यू। इस समय जनसंख्या और क्षेत्रफल, इस समय जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों आधार पर इस समय जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों आधार पर भारत का सबसे बड़ा प्रांत बंगाल हुआ करता था। भारत का सबसे बड़ा प्रांत बंगाल हुआ करता था। बंगाल हुआ करता था, जिस कारण बंगाल में शासन प्रशासन चला पाना बंगाल में शासन प्रशासन चला पाना बंगाल में शासन प्रशासन चला पाना संभव नहीं हो रहा था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने
ब्रिटिश सरकार ने घोषणा किया कि बंगाल का विभाजन, ब्रिटिश सरकार ने घोषणा किया कि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक आधार पर किया जाएगा। बंगाल का विभाजन प्रशासनिक आधार पर किया जाएगा। बंगाल का विभाजन प्रशासनिक आधार पर किया जाएगा। प्रशासनिक आधार पर किया जाएगा। लेकिन 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 बंगाल का विभाजन, लेकिन बंगाल का विभाजन ब्रिटिश सरकार ने लेकिन बंगाल का विभाजन ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक आधार पर किया। सांप्रदायिक आधार पर किया। सांप्रदायिक आधार पर किया। ऐसा ऐसा इसलिए किया, ऐसा इसलिए किया, ऐसा इसलिए किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऐसा इसलिए किया क्योंकि क्योंकि बंगाल क्योंकि बंगाल उस समय क्योंकि बंगाल उस समय क्योंकि बंगाल उस समय राष्ट्रीय आंदोलन का राष्ट्रीय आंदोलन का राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र हुआ करता था। केंद्र हुआ करता था तथा तथा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में 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 सबसे ज्यादा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे ज्यादा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे ज्यादा राजनेता और क्रांतिकारी बंगाल से ही निकलकर सामने आ रहे थे। 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 फुल स्टॉप। दूसरा कारण यह था कि दूसरा कारण यह था कि अंग्रेज भारत में संप्रदायवाद ऐसे लिखा जाता है। अंग्रेज भारत में संप्रदायवाद को बढ़ावा देना चाहता था। अंग्रेज भारत में संप्रदायवाद
एक मिनट, संप्रदायवाद आप बाद में भूल जाइएगा। अंग्रेज भारत में संप्रदायवाद यानी भाई तरीका रुकिए ना, संप्रदायवाद यानी हिंदू मुस्लिम कटुता, यानी हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से नफरत करने लगे। हिंदू मुस्लिम कटुता, संप्रदायवाद का मतलब हिंदू मुस्लिम कटुता को बढ़ावा देना चाहता था, इसलिए बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया। बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया। इसलिए बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया। बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया। इसलिए बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया। बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया। सांप्रदायिक आधार पर किया। फुल स्टॉप। चलिए अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को 19 जुलाई 19 जुलाई 1905 को किया। इस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर इस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर हुआ करते थे। सर एंड्रयू फ्रेजर हुआ करते थे। फुल स्टॉप। बंगाल को दो भाग, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, बंगाल को दो भाग, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, बंगाल को दो भाग, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांटा गया था। बंगाल को दो भाग, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांटा गया था। बंगाल को दो भाग, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांटा गया था। पूर्वी बंगाल उसी में पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल इलाका था। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल इलाका था। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल इलाका था। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल इलाका था।
इसकी राजधानी ढाका को बनाया गया। 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 वहीं पश्चिमी बंगाल, वही पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल इलाका था। पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल इलाका था। पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल इलाका था। इसकी राजधानी कोलकाता को बनाया गया। 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 फुल स्टॉप। कोलकाता को बनाया गया। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। चलिए फिर से पैराग्राफ चेंज कीजिए। इसको गर्मी ज्यादा लग रहा है। आए क्या रेस्ट चाहिए? पता नहीं कितना ही काम कर लिया है कि इसको रेस्ट चाहिए। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। फिर से बंगाल विभाजन के खिलाफ बंगाल विभाजन के खिलाफ है। लिखिए बंगाल विभाजन के खिलाफ 7 अगस्त 1905 को 7 6 के बाद 7, 8 से पहले 7। बंगाल विभाजन के खिलाफ 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में सात अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में कांग्रेस की एक बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस की एक बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कांग्रेस बंगाल विभाजन के खिलाफ इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कांग्रेस बंगाल विभाजन के खिलाफ बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन चलाएगा। और फिर
और फिर 7 अगस्त 1905 से ही, और फिर 7 अगस्त 1905 से ही, और फिर 7 अगस्त 1905 से ही 7 अगस्त 1905 से ही बंगभंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन, बंगभंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन, बंगभंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन चलने प्रारंभ हुए, चलने प्रारंभ हुए, चलने प्रारंभ हुए, फुल स्टॉप। कांग्रेस के उदारवादी नेता कांग्रेस के उदारवादी नेता यह चाहते थे कि कांग्रेस के उदारवादी नेता यह चाहते थे कि कांग्रेस के उदारवादी नेता यह चाहते थे कि बंगभंग आंदोलन सिर्फ बंगाल तक सीमित रहे। कांग्रेस के उदारवादी नेता यह चाहते थे कि बंगभंग आंदोलन बंगभंग आंदोलन सिर्फ बंगाल तक सीमित रहे, सिर्फ बंगाल तक सीमित रहे। वहीं कांग्रेस के उग्रवादी नेता यह चाहते थे कि बंगभंग आंदोलन का प्रसार बंगभंग आंदोलन का प्रसार पूरे भारतवर्ष में, बंगभंग आंदोलन का प्रसार पूरे भारतवर्ष में, बंगभंग आंदोलन का प्रसार पूरे भारतवर्ष में हो, और बंगभंग आंदोलन प्रथम आंदोलन हुआ, बंगभंग आंदोलन प्रथम आंदोलन हुआ जिसका प्रसार पूरे भारतवर्ष में, जिसका प्रसार पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलता है। पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलता है। बंगभंग या स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइए, जब तक नहीं बोलेंगे पैराग्राफ चेंज तब तक उसी में कंटिन्यू लिखते जाइए। बंगभंग या स्वदेशी आंदोलन, बंगभंग या स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व, बंगभंग या स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बंगाल में बिपिन चंद्र पाल ने, बंगाल में बिपिन चंद्र पाल ने, कौमा, बंगाल में बिपिन चंद्र पाल ने, कौमा,
पंजाब में लाला लाजपत राय ने दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने कोमा महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने और मद्रास में महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने और मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने और मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने और मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने बोर्ड पे लिखा हुआ है चिदम्बरम पिल्ले ने किया और मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने किया और मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने किया। फुल स्टॉप। इस आंदोलन के दौरान ही कृष्ण कुमार मित्र ने इस आंदोलन के दौरान ही कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में इस आंदोलन के दौरान ही कृष्ण कुमार मित्र ने इस आंदोलन के दौरान ही कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में अपनी पत्रिका संजीवनी में बहिष्कार शब्द का प्रयोग अपनी पत्रिका संजीवनी में बहिष्कार शब्द का प्रयोग बहिष्कार शब्द का प्रयोग अपनी पत्रिका संजीवनी में बहिष्कार शब्द का प्रयोग किया। बहिष्कार शब्द का प्रयोग किया। फुल स्टॉप। इस आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार इस आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और इस आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने पर बल दिया गया। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने पर बल दिया गया। इस आंदोलन के दौरान ही 1906 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया। इस आंदोलन के दौरान ही 1906 ईस्वी में इस आंदोलन के दौरान ही 1906 ईस्वी में इस आंदोलन के दौरान ही 1906 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया। अब नोट देकर के एक पॉइंट लिखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया। नोट देकर एक पॉइंट लिखिएगा। नोट एनओटी नोट। स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी आंदोलन के दौरान
स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर हेनरी वुड नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर हेनरी वुड नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर हेनरी वुड नेविल्सन नामक पत्रकार ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया नामक पत्रकार ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया और द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की और द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया और द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया नामक और द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना किया और द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना किया और द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना किया। फुल स्टॉप। चलिए आगे अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। स्वदेशी आंदोलन चलने के बावजूद 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 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ बंगाल विभाजन लागू हुआ बंगाल विभाजन लागू हुआ। इस तिथि को पूरे बंगाल वासियों ने 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 शोक दिवस के रूप में मनाया। शोक दिवस के रूप में मनाया। शोक दिवस के रूप में मनाया। फुल स्टॉप। इस दिन को बंगाल के लोग इस दिन को बंगाल के लोग अपने घर से बाहर निकले। बंगाल के लोग अपने घर से बाहर निकले। बंगाल के लोग अपने घर से बाहर निकले। 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 गंगा नदी में स्नान किए। अपने घर से बाहर निकले, गंगा नदी में स्नान किए। मां काली का पूजा किया।
मां काली का पूजा किया और एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधकर एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधकर एकता का संदेश दिया। इस दौरान बंगाल वासियों ने कई नारे लगाए। जैसे हमें विभाजन नहीं चाहिए, कोमा बंगाल एक है। हमें विभाजन नहीं चाहिए, कोमा बंगाल एक है, कोमा वंदे मातरम इत्यादि। अब नीचे से नोट देकर के एक पॉइंट लिखिएगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे अधिक लोकप्रिय नारा वंदे मातरम हुआ। चलिए आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का भारत आगमन वर्ष 1911 में हुआ। इन दोनों के सम्मान में तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन
तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 को किया। 12 दिसंबर 1911 को किया। इस दिल्ली दरबार में ही सम्राट जॉर्ज पंचम ने इस दिल्ली दरबार में ही सम्राट जॉर्ज पंचम ने इस दिल्ली दरबार में ही सम्राट जॉर्ज पंचम ने इस दिल्ली दरबार में ही सम्राट जॉर्ज पंचम ने सम्राट जॉर्ज पंचम ने सम्राट जॉर्ज पंचम ने जॉर्ज पंचम ने सम्राट जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किया। बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किया। इस घोषणा के तहत ही इस घोषणा के तहत ही इस घोषणा के तहत ही बंगाल विभाजन इस घोषणा के तहत ही बंगाल विभाजन रद्द कर दिए गए। इस घोषणा के तहत ही बंगाल विभाजन रद्द कर दिए गए। इस घोषणा के तहत ही बंगाल विभाजन रद्द कर दिए गए और बंगाल को पुनर्विभाजित किया गया। बंगाल को पुनर्गठित 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 किया गया तथा बंगाल से एक अलग प्रांत बंगाल से एक अलग प्रांत बिहार बंगाल से एक अलग प्रांत बिहार बंगाल से एक अलग प्रांत बिहार बनाने की घोषणा की गई। बंगाल से एक अलग प्रांत बिहार बनाने की घोषणा की गई। बंगाल से एक अलग प्रांत बिहार बनाने की घोषणा की गई। बंगाल से एक अलग प्रांत बिहार बनाने की घोषणा की गई। बंगाल से एक अलग प्रांत बिहार बनाने की घोषणा की गई। और फिर 22 मार्च 1912 को 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत का गठन हुआ। 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 यही कारण है कि 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। फुल स्टॉप।
मनाया जाता है, फुल स्टॉप। नीचे से नोट देकर के 3 4 5 पॉइंट लिखा रहे हैं, लिखिए उसको। नोट में पहला पॉइंट, आधुनिक बिहार का जनक, आधुनिक बिहार का जनक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आधुनिक बिहार का जनक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आधुनिक बिहार का जनक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, आधुनिक बिहार का जनक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है क्योंकि उन्होंने ही पहली बार यह मांग किया कि बंगाल को विभाजित कर बिहार प्रांत का गठन किया जाए। क्योंकि उन्होंने ही पहली बार मांग किया कि बंगाल को विभाजित कर बिहार प्रांत का गठन किया जाए। बंगाल को विभाजित कर बिहार प्रांत का गठन किया जाए। क्योंकि उन्होंने ही मांग किया कि बंगाल का विभाजन कर बिहार प्रांत का गठन किया जाए। नेक्स्ट, दूसरा नंबर में, प्रथम दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में, प्रथम दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के समय, प्रथम दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के समय, प्रथम दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के समय और द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय, और द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय, और द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन के समय आयोजित हुआ, लॉर्ड कर्जन के समय आयोजित हुआ, लॉर्ड कर्जन के समय आयोजित हुआ। तीन नंबर में, नोट में तीसरा पॉइंट, तृतीय दिल्ली दरबार, तृतीय दिल्ली दरबार में यह भी घोषणा किया गया कि, तृतीय दिल्ली दरबार में यह भी घोषणा किया गया कि तृतीय दिल्ली दरबार में यह भी घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित कर, तृतीय दिल्ली दरबार में यह भी घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित कर, भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित कर, भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित कर दिल्ली को बनाया जाए। उसी में इसी घोषणा के तहत 1 अप्रैल, इसी घोषणा के तहत 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी, इसी घोषणा के तहत 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी
दिल्ली को बनाया गया। इसी घोषणा के तहत 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया। चलिए हो गया, ठीक है। अब जो है इसको पढ़िए, पढ़िए जल्दी। इसको पढ़िए, फिर याद करवा देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़िए, मुंह देखने नहीं बोले हैं, पढ़ने बोले हैं, पढ़िए। देखिए चश्मा वाला को क्या कर रहा है। पढ़ लिए, पढ़िए, पढ़ने बोले हैं, बतियाने नहीं बोले हैं। देखिए अभी समझाए हैं, तुरंत आप लिखे हैं, अब पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए ये बेहुदा को जो ऊपर से नीचे उतर रहा है कोई स्टाफ है जी, उसका कार्ड जब्त कीजिए। तो कोई स्टाफ है तो जो ऊपर से नीचे उतर रहा है उसका कार्ड जब्त कीजिए। तो आप काहे आगे पीछे कर रहे हैं महाराज? चश्मा, इसको क्या दिक्कत है? देखिए तो क्या दिक्कत है इसको, पूछिए क्या दिक्कत है इसको। अरे पूछिए उसको, लेते आइए, लेते आइए, आइए आइए आइए, आप इधर आइए। चलिए आप लोग पढ़िए अपना। क्या दिक्कत है? आप बड़ी आगे पीछे कर रहे हैं, क्लास है, जाइए। कौन चीज का क्लास है जी? सब चीज महाराज पढ़ाइए देते हैं यहां पर, मैथ रीजनिंग। तो क्लास अब कौन चीज का करते हैं? मैथ नहीं पढ़ते हैं यहां पे? पढ़ते हैं यहां पर भी। तो 12 गो टीचर से मैथ पढ़ेगा वाह महाराज। अपनों से थोड़ा बहुत पढ़ा कीजिए महाराज। तो ठीक है। पढ़ लिए? पढ़िए जल्दी।
दीजिए। आइए अब हल्ला नहीं, याद कीजिए और बोलिए मुंह से आवाज निकाल लिए। बोलने से होता है याद। क्या होता है? इसलिए बोलना चाहिए। 1905 का ईस्वी किस लिए प्रसिद्ध है? बंगाल। 1905 का ईस्वी किस लिए प्रसिद्ध? अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किस आधार पर किया? सांप्रदायिक आधार पर। कौन आधार पर? सांप्रदायिक आधार। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कौन आधार पर? सांप्रदायिक आधार पर। बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया? किसने किया? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई है? 19 जुलाई 1905। 19 जुलाई 1905 बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई है? 19 जुलाई 1905। इसके बाद आगे बताइएगा, बंगाल का विभाजन कितने भागों में किया गया? 2 ना। कौन कौन? पूर्वी बंगाल और पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका। पूर्वी बंगाल की राजधानी, पश्चिमी बंगाल की राजधानी, पश्चिमी बंगाल की राजधानी। बंगाल विभाजन के खिलाफ कांग्रेस ने बैठक कब बुलाई? 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1900। और कहां बुलाई बैठक? कलकत्ता के टाउन हॉल में। और बंगाल विभाजन के खिलाफ कांग्रेस ने कौन सा आंदोलन चलाया? बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग या स्वदेशी। बंगाल विभाजन के खिलाफ कांग्रेस ने कौन सा आंदोलन चलाया? बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन कब से चला है? 7 अगस्त 1905। बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन कब से चला है? 7 अगस्त 1900। कांग्रेस के उदारवादी नेता बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन को कहां तक सीमित रखना चाहते? बंगाल तक ना। उग्रवादी पूरे भारतवर्ष में फैलाना चाहते। प्रथम आंदोलन कौन हुआ जिसका प्रसार पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलता है? बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन। प्रथम आंदोलन कौन हुआ जिसका प्रसार पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलता है? बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन। अच्छा, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बंगाल के क्षेत्र में किसने किया? बिपिन चंद्र पाल। बंगाल के क्षेत्र में किसने किया? पंजाब में लाला लाजपत राय। पंजाब में, दिल्ली में सैयद हैदर राजा। दिल्ली में महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र में, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले। मद्रास में किस आंदोलन के दौरान पहली बार बहिष्कार शब्द का प्रयोग किया गया? स्वदेशी आंदोलन। किस आंदोलन के दौरान पहली बार बहिष्कार शब्द का प्रयोग किया गया? अच्छा, बहिष्कार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कृष्ण कुमार मित्र ने। कृष्ण कुमार अपनी कौन पत्रिका में? संजीवनी। कौन पत्रिका में? कौन पत्रिका में? और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ है? 1900। अच्छा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है कौन पत्रकार पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया? कौन पत्रकार पूरे भारतवर्ष? द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया किसकी रचना? द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया किसकी रचना? क्लियर है? स्वदेशी आंदोलन चलने के बावजूद भी बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे अधिक लोकप्रिय नारा वंदे मातरम। वंदे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे अधिक लोकप्रिय नारा वंदे मातरम। इसके बाद आगे बताइएगा, ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का भारत आगमन कब हुआ है? 1900। देखिए, 1911 लिखा है। 1901 लिखा है ना जी। हम झूठ बोल सकते हैं, लड़की नहीं झूठ बोलेगी। देखिए, 1911 को 1901 लिखा है। बताइए, विद्यार्थी का स्तर देखिए महाराज। चलिए, 3 दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है। प्रथम दिल्ली दरबार 1877। प्रथम दिल्ली दरबार किसके समय?
द्वितीय दिल्ली दरबार किसके समय? तृतीय दिल्ली दरबार 1911 किसके समय? हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग। अच्छा, तृतीय दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा न की गई हो, तो बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा कौन दिल्ली दरबार में की गई? तृतीय में ना। बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा कौन दिल्ली दरबार में की गई? तृतीय ना। चलिए ठीक है, इसके बाद आगे बताइएगा। बंगाल का विभाजन रद्द करके बंगाल को पुनर्विभाजित किया गया और बिहार प्रांत का गठन किया गया। बिहार प्रांत का गठन कब हुआ है? 22 मार्च 1900। 22 मार्च 1900 बिहार प्रांत का गठन कब हुआ है? आधुनिक बिहार का जनक किसे माना जाता? डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और कौन दिल्ली दरबार में यह घोषणा किया गया भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली को बनाया जाएगा? तीसरा ना। अच्छा, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी है? 1 अप्रैल 1900। 1 अप्रैल 1900। बैठे रहिए, अभी पूरा क्लास थोड़े हुआ है। चलिए, आशा करते हैं ये बुक आप सब लोग ले लिए होंगे और इसका पहला सेट आप बनाए होंगे और आप इसके डिस्कशन को याद किए होंगे, क्वेश्चन को याद किए होंगे, हाँ या ना? नहीं किए हैं तो करना शुरू कर दीजिए। अगर रिजल्ट चाहिए तो इस बुक को चाट करके घोड़ के पी जाइए, समझ गए? तो आ जाइए। अब ओएमआर है, आई कार्ड चेक करने वक्त लिए थे ना सबसे, बिना ओएमआर वाला को एंट्री नहीं दिया, नहीं देना है एंट्री, किसी भी सूरत में नहीं देना है। ऊपर वाला सब नहीं दिया है। अच्छा 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 अच्छा, टाइट कीजिए, एकदम टाइट फील्डिंग लगाइए। एक रोज हम आते हैं, देखते हैं कैसे नहीं देता है, ये सब देगा कैसे नहीं, मार फटा से हम ठीक कर देंगे। पढ़ने के लिए आए हैं। देखिए, एगो बात मेरा मानिए, जो भी काम करते हैं ना उसमें अपना 100% दीजिए, जो भी काम करते हैं आप, और तब देखिए, तब आप देखिए आप में क्या परिवर्तन होता है। आप बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, 100% अपना पूरा जी जान लगा दीजिए इसमें, देखिए रिजल्ट कैसे नहीं होगा। क्या बात करते हैं आप, समझ गए? अच्छा, एगो बात बताइए, प्रैक्टिस सेट बनाइएगा, इससे फायदा किसको होगा? आप हमको ये बात बताइए। हमको फायदा होगा कि आपको ना फायदा होगा? और देखिए, आप कितने बेईमान हैं, कितने नालायक हैं, कितने निकम्मा हैं कि सब चीज परोस के दे दिए हैं। ओएमआर सीट दे दिए हैं, बुक मार्केट में लिख के दे दिए हैं डिस्कशन के साथ, और उसको आप कर नहीं रहे हैं, तो ये तो एकदम गलत है। और जो इस प्रकार के लोग हैं, एकदम बेईमान है, नालायक है, निकम्मा है, कमीना है, समझ गए? तो ठीक आदमी ना है, एकदम गंदा चीज है वो, समझ गए? गंदा आदमी है वो, चाहे वो जो भी है। चलिए, चलिए, अब पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए आप लोग। जिससे पूछेंगे वही जवाब दीजिएगा। और ऑनलाइन वाले लोग, इसको आप लोग भी कीजिए, ठीक है? अब ऑनलाइन काट दीजिए। अब क्वेश्चन पूछेंगे ऑनलाइन रह करके क्या कीजिएगा? जाइए आराम से मजा मारिए।